जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और जिन्हें बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2024 से 26 के अंतर्गत नामांकन लेना है, तो अगर आप आवेदन नहीं किए हैं तो आपके लिए डेट वगैरह विस्तारित कर दिया गया है। उसके साथ साथ समझेंगे कि जो भी विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं तो आपका प्रथम मेरिट लिस्ट, अभी तो आप अप्लाई कर रहे हैं कि हाँ बता रहे हैं ओएफएसएस को कि बिहार बोर्ड के अंतर्गत आने वाले इस +2 विद्यालय में मैं नामांकन के लिए इच्छुक हूं, मेरा इतना अंक आया है, मैं इस स्ट्रीम से इंटरमीडिएट सत्र 2024 से 26 में नामांकन लूंगा। बस अभी आप इतना ही बता रहे हैं ओएफएसएस को। इसके बाद ओएफएसएस जितने भी विद्यार्थी उस पर आवेदन करेंगे उनका अंक आएगा, जिस स्कूल कॉलेज का मतलब की वरीयता भरे होंगे उसके अनुसार आपका कट ऑफ वगैरह जारी करेगा और जिस भी स्कूल कॉलेज में आपका नाम आएगा वहां पे जाकर आपको नामांकन कराना होगा। तो पहले आप जानते हैं कि पहले 20 तक ही डेट था, बट डेट कल ही बढ़ा दिया गया है अर्थात कि आप 26/4 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर है डेट, देख लीजिए कि 26 अप्रैल तक अगर आप किसी कारण से आवेदन नहीं किए तो आवेदन कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं उनको क्या करना है, कब तक आपका मेरिट लिस्ट आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा नामांकन में लेकर, चलिए सभी चीज विस्तार से समझते हैं। तो ओएफएसएस के पोर्टल पे सबसे प्रथम आपको पहला काम क्या हो रहा है अभी वर्तमान में कि आवेदन वगैरह आप कर रहे हैं। आवेदन के बाद आपका कट ऑफ लिस्ट वगैरह बिहार बोर्ड निर्धारित करेगा, ठीक है। 2024 का कट ऑफ कितना जाएगा, कट ऑफ कैसे डिपेंड करता है कि मान लीजिए कोई कॉलेज है, कोई स्कूल है एक्स और कोई स्कूल है वाई। अब एक्स स्कूल में समझने के लिए मान लीजिए कि साइंस का 200 सीट है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए और मान लीजिए वाई है इसमें साइंस का 100 सीट ही है समझने के लिए। इसी तरह आप आर्ट्स कॉमर्स जिस भी स्ट्रीम से अप्लाई किए होंगे समझ सकते हैं कि कट ऑफ कैसे निर्धारित होगा। अब एक्स कॉलेज में मान लीजिए कि विद्यार्थी आवेदन किए हैं साइंस के लिए 150, ठीक है, 150 छात्र छात्राओं का फॉर्म भराया और उन्होंने ओएफएसएस के पोर्टल से आवेदन किया। और मान लीजिए वाई कॉलेज में 100 सीट था तो उस पे 200 विद्यार्थी आवेदन किए और यहाँ पे जो 150 विद्यार्थी आवेदन किए इसमें से सबसे मिनिमम मार्क्स किसी का 55% है और इसमें मान लीजिए 200 विद्यार्थी आवेदन किए तो किसी का मिनिमम जो 100 अधिकतम छात्र है उनका नंबर मान लीजिए टोटल 75% है। अब इससे क्या होगा कि एक्स कॉलेज का कट ऑफ लो जाएगा क्योंकि मात्र 150 विद्यार्थी आवेदन किए, 55% पर ही कट ऑफ चला जाएगा और पूरा 150 विद्यार्थी का नामांकन होगा फिर भी 50 सीट खाली रह जाएगा। लेकिन वहीं पे वाई कॉलेज में क्योंकि 75% से अधिक ही 100 विद्यार्थी का है मतलब कि रिजल्ट और वही वरीयता में 1 पर भरे तो उन्हीं का नाम आ जाएगा, ठीक है, अर्थात उसका कट ऑफ 75% चला जाएगा। तो इसी तरह बिहार बोर्ड कट ऑफ वगैरह निर्धारित करेगा जैसे ही 26 तक आवेदन वगैरह का डेट जब बीत जाएगा उसके बाद बिहार बोर्ड उसके बाद देखिए फिर सीबीएसई के लिए पोर्टल ओपन करेगा। ये आपको ध्यान से समझना है, सिर्फ भी बिहार बोर्ड का छात्र छात्रा आवेदन कर रहे हैं उसके बाद सीबीएसई के लिए स्टेट बोर्ड जब रिजल्ट जारी कर देता है तो बिहार बोर्ड उनके लिए भी पोर्टल ओपन करता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट वगैरह जारी किया जाता है, ठीक है। तो भले ही बिहार बोर्ड के विद्यार्थी पहले आवेदन कर रहे हैं बट मेरिट लिस्ट सभी बोर्ड के साथ ही आपका भी जारी किया जाएगा, ये आपको क्लियर समझना है। अब जो विद्यार्थी आवेदन कर दिए उनको क्या करना है, तो आपको देखिए कभी कभी क्या करना चाहिए कि जो आपको स्टूडेंट लॉगिन करने का विकल्प दिया गया था बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक है, जो स्टूडेंट लॉगिन के लिए यहाँ पे आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपके पास आया होगा। अगर पासवर्ड आप भूल गए होंगे तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं और कैप्चा वगैरह करके लॉगिन करके आपको चेक करते रहना है कि आपका सभी डाटा सही सही शो कर रहा है कि नहीं। अगर एरर शो करेगा, काफी विद्यार्थियों का फोटो वगैरह गायब हो जाते हैं तो उसको आपको सही कराना होगा। अब मान लीजिए दूसरे तरफ वैसे छात्र छात्राओं के पास समस्या होगा कि जिनका मान लीजिए कि फॉर्म वगैरह तो भरा गया बट कोई जानकारी उनसे गलती भरा गया, फोटो वगैरह अलग अपलोड हो गया या ईमेल आईडी कुछ भी गलत जानकारी आप भर दिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह या आपका गलत शो कर रहा है आपने सही भरा, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। जैसे ही पोर्टल सभी विद्यार्थी आवेदन वगैरह कर लेंगे, पोर्टल वगैरह बंद होगा, उसके बाद बिहार बोर्ड त्रुटि सुधार का मौका देता है मेरिट लिस्ट से पहले, तो इससे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात आपको ये भी समझ के रखना है कि अभी ये आप मतलब कि सिर्फ आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो है आप सिर्फ आवेदन कर रहे हैं और ये नहीं कि आपका नामांकन वगैरह हो रहा है। जब आपका नामांकन होगा तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाएंगे तो आपका वहां पे आपका जो भी इसमें त्रुटि वगैरह होगा तो वहां पे भी आप सुधार करा सकते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि कब तक आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी कर दिया जाएगा। देखिए पिछले साल का मेरिट लिस्ट मैं आपको बता दूं तो पिछले साल का यहाँ पे मैं डाटा दिखा रहा हूँ कि प्रथम मेरिट लिस्ट देखिए जून में आया था, देख रहे हैं ना, 27 जून के दिन आया था और चूंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी के लगभग इस साल भी मेरिट लिस्ट जारी होगा क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड का पिछले साल जैसे 31 मार्च के दिन रिजल्ट आया था मैट्रिक का, वैसे इस साल भी रिजल्ट है। तो मैं पिछले साल 2023 से 25 का आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी 27 जून के दिन पिछले साल प्रथम मेरिट लिस्ट आया था, जुलाई में द्वितीय मेरिट लिस्ट और तृतीय मेरिट लिस्ट जारी किया गया था और स्पॉट एडमिशन वगैरह अगस्त में हुआ था, ठीक है। स्पॉट एडमिशन क्या होता है कि मान लीजिए जो विद्यार्थी आवेदन वगैरह नहीं किए हैं या जो आवेदन किए हैं उनका तीनों मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है
तब आप जाकर स्पॉट एडमिशन के द्वारा जिस भी स्कूल कॉलेज में सीट होगा वहां पे डायरेक्ट आप नामांकन ले सकते हैं। और प्रथम मेरिट लिस्ट में किसी विद्यार्थी का नाम नहीं आता है तो द्वितीय तृतीय मेरिट लिस्ट भी जारी होता है। उसके बाद स्पॉट एडमिशन अर्थात कि तमाम, और देखिए आप घबराते नहीं है तो आपका नामांकन होगा, क्योंकि 17 लाख से अधिक सीट पे इस साल नामांकन हो रहा है। अभी भले ही आप आवेदन कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपने देखा कि अभी आपका जो है मेरिट लिस्ट वगैरह आने में समय है, क्योंकि मेरिट लिस्ट वगैरह अभी जब सभी अदर स्टेट बोर्ड के जब रिजल्ट आ जाएगा सभी छात्र आवेदन कर देंगे, उसके बाद एक साथ बिहार बोर्ड मेरिट लिस्ट जारी करेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा, तो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि आपको नामांकन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो 10वीं का आपको मूल प्रमाण पत्र, मतलब जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो, और औबंधिक प्रमाण पत्र। ये कहाँ से मिलेगा, तो तुरंत ही बिहार बोर्ड के अगर आप छात्र हैं तो आपके स्कूल कॉलेज में वितरण की शुरुआत हो जाएगा। ठीक है, आपका मेरिट लिस्ट आने से पहले आपको मिल जाएगा। 10वीं का आपका मार्कशीट लगता है, एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए जहां से आप मैट्रिक किए हैं वहीं पे इंटर करना चाहते हैं तब तो वहां पे एसएलसी वगैरह नहीं लगेगा। उसके साथ साथ चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी मिलता है, काफी जगह एसएलसी में ही वो लिखा रहता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक किनको लगता है, जो विद्यार्थी किसी अन्य बोर्ड से या अन्य राज्य से माइग्रेट होकर बिहार बोर्ड में आ रहे हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आप बिहार बोर्ड के ही छात्र हैं, बिहार बोर्ड से नामांकन लें तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। उसके साथ साथ एडमिशन शुल्क लगता है, हर एक स्कूल कॉलेज का अलग होता है। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया कि शिक्षण संस्थान का निर्धारित शुल्क और पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो। और इसके अतिरिक्त अगर आपको आरक्षण वगैरह का लाभ लेना है तो आरक्षण वाला सर्टिफिकेट भी लगता है। मैं बता रहा हूं कि जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तब ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा। इसमें से बाकी ये जो शुरू से डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ये सभी डॉक्यूमेंट्स तो आपके स्कूल कॉलेज से ही मिल जाएगा। जैसे ही कुछ दिन में वितरण की शुरुआत होगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। और पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लगता है। और उसके साथ ही अगर आप आरक्षित कोटि के उम्मीदवार हैं तो आपको अपना जो है आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र बनवाकर तैयार रखना है। विद्यार्थी अपना फॉर्म वगैरह भर दिए तो अभी आपको अपना स्टूडेंट लॉगिन करके जब भी आपको समय मिले, एक दिन 2 दिन में आपको देखते रहना कि आपका सभी डाटा सही सही शो कर रहा है कि नहीं। संपूर्ण जानकारी के लिए आपको AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम गूगल सर्च बॉक्स में यही स्पेलिंग सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। ठीक है, नीचे की तरफ इस तरह बढ़ते आइएगा। यहाँ पे देखिए एडमिशन कैटेगरी में, यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं आपको। एडमिशन कैटेगरी में देखिए सबसे ऊपर पोस्ट है बिहार बोर्ड OFSS 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म। और फॉर्म वगैरह अगर आप नहीं भरे होंगे तो कैसे भरना है मैं पूरा पीछे एक छात्र का फॉर्म भर के दिखा चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देकर फॉर्म वगैरह आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एडमिशन जो यहाँ पे लिखा है BSAB OFSS 11th एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है इस पोस्ट पे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इंटर एडमिशन को लेकर देखिए एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा। यहाँ पे पूरा जानकारी है, कितना फी वगैरह लग रहा है। यहाँ पे देखिए डेट वगैरह बढ़ा है, 26 तक अब हो चुका है तो यहाँ पे वो भी अपडेट किया गया है। यहीं पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा। अगर अप्लाई वगैरह आप नहीं किए होंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, इस पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई आप कर चुके हैं तो स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर पासवर्ड वगैरह भूल गए तो यहाँ से पासवर्ड वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। चलिए, जो भी विद्यार्थी अप्लाई कर लिए उनको कैसे जानकारी चेक करना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन है, इसके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक हियर बना है। सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का पेज ये ओपन कर दिया। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे जो कैप्चा शो कर रहा है यहाँ पे भर के आपको लॉगिन करना है। चलिए, मैं एक छात्र का लॉगिन करके आगे की जानकारी आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पे देखिए सभी जानकारी आप सही सही भर के शो करेंगे, मोबाइल फोन में भी आप काम कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आपका नाम, फोटो वगैरह शो करेगा। यहाँ पे आपका पूरा डैशबोर्ड वगैरह, आपका नाम वगैरह, यहाँ पे देखिए सभी जानकारी आपके सामने ये ओपन कर देगा। और यहाँ पे आपको बस इसी तरह जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे ही आपका जानकारी शो करना चाहिए। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका पूरा किस किस स्कूल कॉलेज का विकल्प भरे, किस स्ट्रीम के लिए आप आवेदन किए हैं, पूरा शो करेगा। और यहाँ पे देखिए मैं नीचे की तरफ थोड़ा सा करके इसको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस, सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में देखिए पेमेंट रिसीव्ड शो करना चाहिए। आपका 350 रुपए जो पेमेंट हुआ था किस डेट को हुआ था, यहाँ पे पूरा जानकारी शो करेगा। तो यहाँ पे पेमेंट आपका शो करना चाहिए सही सही। ठीक है, यहाँ पे इससे क्या पता चलेगा कि वो पेमेंट वगैरह रिसीव्ड हो गया। मान लीजिए पेमेंट फेल होगा तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑप्शन, प्रेफरेंस, प्रिंट आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यहीं पे पेमेंट का भी ऑप्शन आएगा। बट अगर आपका पेमेंट डन हो गया तो यहाँ पे पेमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं शो करेगा। तो यहाँ से अपना इंफॉर्मेशन वगैरह देख सकते हैं। और इस तरह लॉगिन करके ही आपका जब मेरिट लिस्ट में नाम आएगा
तो यहीं पे एक डाउनलोड मेरिट लिस्ट का भी, डाउनलोड इंटीमेशन लेटर का विकल्प मिलेगा। वही इंटीमेशन लेटर आपको नामांकन पत्र डाउनलोड करके जाना होगा, जहां पे भी आपको नामांकन के लिए नाम आएगा वहां पे नामांकन कराने के लिए। तो यहीं से आप अपना मेरिट लिस्ट में, जब मेरिट लिस्ट आएगा तो नाम भी देखेंगे। यहाँ पे जो दूसरा विकल्प है ऑप्शन प्रेफरेंस, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा मतलब कि जेंडर वगैरह शो करेगा, आप जो भी विकल्प भरेंगे वो पूरा जानकारी शो करेगा। और यहाँ पे आपका पूरा विकल्प शो करा, यहाँ से चाहे तो इसको हटाकर एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरा चाहे तो अपना कॉलेज वगैरह मान लीजिए बदलाव करना है या स्ट्रीम वगैरह में, तो अभी यहाँ पे पूरा विकल्प दिया गया, आसानी से आप यहाँ पे बदलाव वगैरह भी कर सकते हैं। या और अधिक कॉलेज चुनना है तो यहाँ से कॉलेज वगैरह चुनकर यहाँ पे अपडेट भी आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए प्रिंट CAF जो लिखा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF ओपन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी देख लीजिएगा ध्यान से नीचे की तरफ, इस तरफ बढ़ के तो नीचे की तरफ देखिएगा तो यहाँ पे आपका पूरा सभी जानकारी, कॉलेज वगैरह का 10 विकल्प आप भरे होंगे तो 10, 20 भरे होंगे तो 20 शो करेगा। और यहाँ पे आपका फी वगैरह देखिए यहाँ पे सक्सेस शो करना चाहिए, तभी समझिए आपका फी वगैरह सबमिट हो चुका है। तो लॉग इन करके अपना पूरा डैशबोर्ड जैसे मैंने चेक करके बताया वैसे आप आसानी से अपना डैशबोर्ड वगैरह चेक कर सकते हैं। जितने भी विद्यार्थी मान लीजिए किसी कारण से अभी 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन वगैरह नहीं किए तो 26 तक डेट बिहार बोर्ड आपकी सुविधा के लिए बढ़ा दिया, आपको ऑनलाइन कर लेना है। तो अगर आप मेरिट लिस्ट का इंतजार करें तो अभी समय है, मैंने दिखा दिया पिछले साल का भी डेट वगैरह, अभी समय है क्योंकि अभी काफी दिन आवेदन होगा। उसके बाद अदर स्टेट बोर्ड के छात्रों को भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका नामांकन वगैरह का प्रक्रिया, जब आपका पूरा ऑनलाइन का प्रक्रिया क्लोज होगा तब आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी होगा। मेरिट लिस्ट में कैसे कट ऑफ वगैरह निर्धारित होता है उम्मीद करो मैं आपको डिटेल में समझाने का प्रयास किया हूँ। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये भी हम लोग समझ चुके हैं नामांकन के लिए। और आपको स्टूडेंट लॉगिन वगैरह करना है, कोई भी जानकारी चेक करना है तो arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी के जो पहला पोस्ट बना है इस पोस्ट पे क्लिक करके आप सभी जानकारी चेक कर सकते हैं। बाकी जानकारी यहाँ से आकर चेक कर लीजिए। और कोई आपको इसमें एडमिशन के संबंधित जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगले वीडियो में उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।